अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लकातु, और मुतल्लका औरतें, यतरब्बसना, इंतज़ार करें, बि अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों में, इस बात का, सलासादा कुरूउ, 3 हैज़ का। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन औरतों को तलाक हो गई वो अब इंतज़ार करें किस बात का, 3 हैज़ का। अब 3 हैज़ जो है वो माहवारी में आते हैं, यानी महीने में एक दफ़ा। आम तौर पर लड़कियों को महीने में एक दफ़ा हैज़ आता है, लेकिन बाज़ को 2 महीने में आता है। तो उनका क्या कहना है कि 3 हैज़ तक वो इंतज़ार करें। ठीक है, यानी 3 हैज़ उसकी इद्दत होगी। अब बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जिनको हैज़ आना बंद हो चुका होता है, हैज़ नहीं आता, तो वो फिर 3 महीने की इद्दत करेगी। और बाज़ ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ निकाह हुआ होता है और अभी उन्होंने खलवत नहीं की हुई होती, यानी मियाँ बीवी में मुबाशरत नहीं हुई होती, तो उनके लिए क्या हुक्म है? उनके लिए ये हुक्म है कि वो इद्दत नहीं करेंगी, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह हुआ था और मियाँ बीवी में वो वाला ताल्लुक़ नहीं कायम हुआ था, तो लिहाजा उनके लिए इद्दत नहीं होगी। जिस औरत के साथ निकाह हुआ फिर मुबाशरत भी हुई, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो 3 हैज़ तक इंतज़ार करेगी। ठीक है, वला यहिल्लु, और नहीं हलाल, यानी नहीं जायज़, लहुन्ना, वास्ते उसके, अन यक्तुमना, ये कि छुपाए, क्या छुपाए, मा खलक़ुल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उसके रहम में। क्या रहम में पैदा किया? बच्चा। इन कुन्ना, अगर है, युमिन्ना, ईमान रखती, बिल्लाहि, साथ अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये औरत पर हरगिज़ जायज़ नहीं, उस पर ये हलाल नहीं कि इद्दत के महीनों में, यानी कि जब पहला महीना गुजरा तो उस पर प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो अब उसको छुपा ले अपने मियाँ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके लिए जायज़ नहीं कि जो अल्लाह ताला ने उसके रहम में पैदा किया है वो उसको छुपा ले। अगर वो मोमिन है, ईमान वाली है, अल्लाह पर यकीन रखती है, यौम आखिरत पर यकीन रखती है, तो वो हरगिज़ ऐसा अमल नहीं करेगी। वबउलातुहुन्ना, और शोहर उसका, अहक्कु, ज़्यादा हकदार है, बिरद्दिहिन्ना, ये कि लुटाए उसको, फ़ी ज़ालिका, बीच इसके, इन अरादू, अगर इरादा रखे, इस्लाहन, इस्लाह का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शोहर है वो ज़्यादा हकदार है, बिरद्दिहिन्ना, यानी फेरे जाने पर, कि वो अगर उसको पता चलता है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो हो सकता है उसके दिल पर अल्लाह का करम हो जाए, अल्लाह उसके दिल को नरम कर दे, हदायत मिल जाए, तो वो अपनी बीवी को फेर ले, यानी अपने वापस बुला ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अरादु इस्लाहन, अगर उसका इरादा है इस्लाह का, यानी सुलह का इरादा है, ये ना हो कि वो औरत को इसलिए अपने पास वापस बुला रहा है, रुजू इसलिए कर रहा है ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। हमने पहले भी पढ़ा सूरतुल बकरा की आयत में, आगे भी हम पढ़ेंगे सूरतुल निसा में, कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि तुम अपनी औरतों को इसलिए रोके रखो ताकि तुम उनको तकलीफ़ दो। अगर तुम दोनों का निभाह नहीं हुआ, तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या तुम दोनों आपस में एक साथ नहीं गुजार सकते, तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से अलविदा कह दो, यानी अब जो शोहर है वो अपनी बीवी को अच्छे तरीके से रुखसत कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शोहर जो है वो अगर रुजू करना चाहे तो उसका इरादा क्या होना चाहिए? इस्लाह का, यानी सुलह का इरादा होना चाहिए। अपनी बीवी को अच्छे तरीके से वो अपने साथ रखे, उसके साथ भलाई करे, जो तलाक होने की वजह से टूट फूट हो चुकी थी उनके रिश्ते के दरमियान, उसको वो ठीक करे और फिर से एक दोबारा से ज़िंदगी शुरू करे। वालाहुन्ना, और वास्ते उसके, मिसलु, मानित है, अल्लज़ी, वो जो, अलैहिन्ना, ऊपर उनके, बिलमारूफ़ी, साथ अच्छी तरह। अब ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये औरत को कहा जा रहा है। ठीक है, वलिर्रिजाली, और वास्ते मर्द के, अलैहिन्ना, ऊपर उनके, दराजतुन, दर्जा है, यानी जो मर्द है वो एक दर्जा ऊपर है औरत के। क्यों? क्योंकि वो उसका कफ़ील होता है, ठीक है, उसका निगहबान होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मर्द है वो एक दर्जा उससे ऊपर है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, गालिब, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम दोनों में नहीं बन रही तो हत्तुल इम्कान, कोशिश करो कि इस रिश्ते को बचा लो। अगर फिर भी कोशिशों के बावजूद वो नहीं काम बन रहा, नहीं तुम्हारा गुजारा चल रहा, तो फिर जाकर तुम अपनी औरत को तलाक दो।
طلاق ایک ایسا عمل ہے جو حلال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ ہمیں عدت کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر عورت کو طلاق دی گئی ہے تو وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کو 3 حیض کے اندر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا وہ پریگننٹ ہے، تو وہ اب اپنے شوہر کو ضرور اس کے بارے میں بتائے۔ اب شوہر جو ہے اگر اس کے دل میں رحم آ گیا تو اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کی وجہ سے اپنی بیوی کو واپس لے آتا ہوں تو ہمارے درمیان سب تعلقات جو تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کا ارادہ اصلاح کا ہو تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کے پہ بھی یہی کہا گیا کہ وہ اگر میاں کے ساتھ واپس آئی ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اور فرمایا کہ جو مرد ہے وہ عورت پر ایک درجہ اوپر رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا کفیل ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کا حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔